नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुराने शहर से चंचलगुड़ा जेल और रेस कोर्स की मुंतकली, अक़लियतों के लिए अक़ामती तालीमी इदारे कायम करने हुकूमत का मंसूबा। महकमे पुलिस में 9000 जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी, मर्दों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ खत्म कर दी गई। वरंगल लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए 23 उम्मीदवार मैदान में, शफ़ाफ रायदही के लिए मौसर इंतजामात का अज़्म। गैर मजाज जायदादों को बाकायदा बनाने के लिए BRS और LRS स्कीम के तहत ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जाएंगी। अलवाल में गलत शिनाख्त के बायस दूसरी लड़की के अगवे का वाकया, खवातीन ही कार्रवाई में मुलविस, मुगविया लड़की आजाद। और टप्पा चबूतरा में पतंगबाजी के दौरान बरकी तार छू जाने से कमसिन लड़का फौत। सुर्खियां आपने देखी है, पढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि आइंदा तालीमी साल से रियासत भर में अक़लियतों के लिए 60 अक़ामती इदारे शुरू किए जाएं। सेक्रेटेरिएट में महकमे अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर से चंचलगुड़ा जेल और रेस कोर्स को मुंतकिल करते हुए इस मुकाम पर अक़ामती इदारे कायम किए जाएं। वज़ीर आला ने बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के लिए नई स्कीमें और प्रोग्राम तैयार करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला KCR ने कहा कि रियासत में 12% मुसलमानों में पसमानदगी ज़्यादा है और उनके हालात में बेहतरी लाने के लिए इक़दामात नागज़ीर हैं। KCR ने कहा कि रियासत में अक़लियती अक़ामती इदारों के लिए अमले का तक़र्रुर किया जाए। तेलुगु ज़ुबान के साथ उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। अक़ामती इदारों में अंग्रेज़ी ज़बान में तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला ने इस बात का एतराफ़ किया कि मुसलमानों में नौख़वानदगी ज़्यादा है और तर्क तालीम करने वालों की तादाद भी ज़्यादा है। KCR ने कहा कि इस सिलसिले में ख़ुसूसी तवज्जो देते हुए बेहतर तालीम फ़राहम की जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस में 9000 जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दे दी है। तकरीबन 32 दिनों के बाद वज़ीर आला ने सेक्रेटेरिएट का रुख किया और इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा फ़ाइल पर दस्तखत भी किए। CMO के दफ्तर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि सिविल शोबे में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएंगे। 9000 जायदादों के मिन जिमला 8360 महकमे पुलिस में तकर्रुरात होंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के तहत 186, महकमे फायर ब्रिगेड में 510 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। तकर्रुरात के दौरान फिजिकल फिटनेस टेस्ट के क़वायद में तब्दीली लाने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। मर्दों के लिए 5 किलोमीटर और ख़वातीन के लिए 2.5 किलोमीटर की दौड़ को ख़त्म कर दिया गया है। अब मर्दों के लिए शॉट पुट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, 100 मीटर की दौड़ और 820 मीटर की दौड़ को लाजमी करार दिया गया। ख़वातीन के लिए सिर्फ 100 मीटर की दौड़ लाजमी रहेगी। फौजियों के तर्ज पर पर्सनैलिटी टेस्ट और तहरीरी इम्तिहान भी मुनक्किद होंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महबूब नगर, नलगुंडा और रंगारेड्डी में 3 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए डिंडी लिफ्ट आबपाशी प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए अहदेदारों को हिदायत दी है। कैंप ऑफिस में अहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में महकमा फाइनेंस को फौरी 100 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत दी गई। इजलास में रियासती वज़ीर J. कृष्णा राव के अलावा मुताल्लिक़ा अहदेदार भी मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट के तहत जो ज़ख़ारियात तामीर किए जाएंगे उससे शहर में पीने का पानी फराहम किया जा सकेगा। उसी तरह से डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भनवरलाल ने बताया है कि वरंगल लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब में 23 उम्मीदवार मैदान में हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि TRS, कांग्रेस, BJP,
YSRCP के अलावा 12 आज़ाद और 7 इलाकाई जमातों के उम्मीदवार भी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार EVM पर उम्मीदवार की फ़ोटो भी मौजूद रहेगी। 1,50,09,671 राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 1,778 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। सुबह 7 था शाम 5 बजे तक राय दही होगी। अवाम में वोटर स्लिप की तकसीम अमल में आ चुकी है। भनवरलाल ने बताया कि अब तक 1,14,00,000 रुपए की रकम, एक गाड़ी भी जब्त की गई है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद में 6.5 लाख राय दहिंदों के नाम हज़फ किए गए और नामों की दोबारा जांच की जा रही है, जिन्हें नोटिस जारी की गई है। और पैरामिलिट्री, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होगी। हर एक वोटर को उसके घर पे आकर के हम वोटर स्लिप देंगे और वोटर स्लिप में उसका फोटो होगा, उसका नाम, पता और पोलिंग स्टेशन कहां पर है ये भी होगा। इस इलेक्शन में पोलिंग सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक होगी, 6 बजे तक नहीं, 5 बजे तक। इसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन पे हमने पानी की और बिजली की और वहां पर शामियाना लगाने की और दूसरी जो विकलांग जो लोग होते हैं उनके लिए रैंप की, ये सब फैसिलिटीज हम देंगे, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिसको फोटो वोटर स्लिप अभी नहीं मिल रही है वो पोलिंग के रोज पोलिंग स्टेशन के सामने भी ले सकता है, वहां पर भी बूथ लेवल ऑफिसर के पास में रहेगी। और अभी तक 1,14,00,000 रुपए हमने जब्त किए हैं, कुछ शराब भी जब्त की है, एक कार भी जब्त की है। तो सब वोटरों से मेरा ये ऐलान है कि कभी भी किसी भी कैंडिडेट से आप पैसा मत लेना। पैसा लेके वोट डालना जुर्म है, कानूनी जुर्म है। किसी से भी पैसा नहीं, शराब नहीं, कुछ नहीं लेना है। आपकी मर्जी है, उस मर्जी के मुताबिक आपको वोट डालना है। एनरोलमेंट का 16 तारीख तक तो क्लियर हो गया है, तो अभी जिसको अप्लाई करना है इमीडिएटली अप्लाई कीजिए। 16 तारीख तक एक्सटेंड कर दिए डेट, लेकिन अभी कमीशन से ऑर्डर आना है, लेकिन हम उसको मंजूर कर रहे हैं। वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि नंदी अवार्ड का नाम तब्दील किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में तेलुगु फिल्म सनत के नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास में रियासती वजीर ने बताया कि हुकूमत इस सिलसिले में फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि फिल्मों की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर भी गौर किया जा रहा है। ऑनलाइन सिनेमा टिकटों पर महासिल हासिल करने के लिए FDC की वेबसाइट को कमर्शियल टैक्स की वेबसाइट से मरबूत किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत स्टूडियोज भी तामीर करेगी। तेलुगु फिल्मी सनत के नुमाइंदों ने पायरेसी को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दामात की सिताइश की। GHMC के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि 28 अक्टूबर से पहले तामीर हुए गैर मजाज तामीरात को ही BRS और LRS स्कीम के तहत बाकायदा बनाने का अमल अंजाम दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि GPS टेक्नोलॉजी के जरिए गैर मजाज तामीरात की निशानदही की जाएगी और इस स्कीम के मुकम्मल होने और दरखास्तों की वसूली के बाद गैर मजाज तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर बलदिया ने बताया कि इस स्कीम के तहत ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जाएंगी और साथ ही साथ अवाम में शऊर भी बेदार किया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत इस प्रोग्राम के जरिए रेवेन्यू हासिल करना नहीं चाहती, बल्कि अवाम को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। कमिश्नर GHMC ने बताया कि कचरे की निकासी के लिए मज़ीद बेहतर अंदाज में इक़दामात किए जाएंगे। उनका कहना था कि अमकना स्कीम में भी तेज़ी लाई जाएगी, बिलखुसूस स्लम इलाकों के अवाम से ताउन हासिल करते हुए उसे पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने दावा किया है कि वरंगल लोकसभा हल्के का ज़िमनी इंतखाब TRS हुकूमत को चौंका देगा। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत के वज़रा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद में किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। सुधाकर रेड्डी ने सवाल किया कि किसानों की हुकूमत का दावा करने वाले किसानों पर ही जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वरंगल के अवाम TRS हुकूमत के गुरूर को चिकनाचूर कर देंगे। सुधाकर रेड्डी ने नायब वज़ीर आला के श्रीहरि की तरफ से किसानों को जुनूनी कहे जाने के रिमार्क पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया।
दूसरी तरफ तेलुगु देशम के रुकन असम्बली एर्राबल्ली दयाकर राव ने भी किसानों को जुनूनी कहे जाने के नायब वज़ीर आला के श्रीहरि के रिमार्क की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि अक़ल तरीन कीमतों में इजाफे का मुतालबा करने वाले किसानों को जुनूनी कहना बात से शर्म है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना की हुकूमत रियासत में किसानों के मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है और किसानों के मसाइल पर लापरवाही बरत रही है। दयाकर राव ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही से रियासत में अब तक 1800 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। तेलुगु देशम लीडर ने मुतालबा किया कि किसानों के खर्चात एक साथ माफ किए जाएं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर बोत्सा सत्यनारायण ने सवाल किया है कि दिल्ली गए वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आखिर मरकजी हुकूमत से क्या हासिल किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के अहम मसाइल जैसे खुसूसी दर्जे पर क्या वजीर आला ने मरकजी हुकूमत के जिम्मेदारों से बात की है, अगर की है तो इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक बात करते हैं और मरकजी वजीर वेंकैया नायडू एक और बात कहते हैं। वाईएसआरसीपी के लीडर ने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत रियासत को बहरान की तरफ ले जा रही है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन ने मरकजी वजीर वेंकैया नायडू को मशवरा दिया है कि नरेंद्र मोदी का भजन गाना बंद किया जाए। मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर शिलान्यास और सी रामचंद्रा ने कहा कि मुल्क में अदम रवादारी से इनकार करने वाले किसी भी मामले पर मुबाहस कर सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी RSS के उसूलों की मदाफ़ियत कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को निशाना बनाते हुए साबिक वज़रा ने मशवरा दिया कि तरक्की को एक ही जगह पर मरकूज न किया जाए, इससे कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने RTC बसों की खरीदी के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने संगारेड्डी में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि मज़कूरा रकम से 500 नई बसें और 100 AC बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा देहातों में चलाने के लिए 400 बसें भी खरीदी जाएंगी। उन्होंने बताया कि AC बसें बेंगलुरु, मुंबई और तिरुपति के लिए चलाई जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करने वाले ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफे के लिए 1800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। महाराष्ट्र कल्याण के बलदी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली खातून कॉरपोरेटर्स तंजीला एयाज मौलवी और शकीला गुलाम अहमद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दारुसलाम पहुंचकर मुलाकात की। दोनों कॉरपोरेटर्स ने मुकामी मसाइल से सदर मजलिस को वाकिफ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स को अवाम के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देने की हिदायत दी। बाद में 4TV से बात करते हुए कल्याण की कॉरपोरेटर्स ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। शकीला गुलाम अहमद ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत के मुताबिक वो अवाम के मसाइल के यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। तंजीला एयाज मौलवी ने कहा कि वो भी अपने वार्ड के अवाम की बेहतर से बेहतर खिदमत के लिए काम करेंगी। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के नुमाइंदे ने महाराष्ट्र कल्याण के बलदी और उत्तर प्रदेश के पंचायत इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी की। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के नुमाइंदे ने बैरिस्टर ओवैसी को पार्टी की कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। मंडी मीरालम के पास ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खलल बनने वाले सामान को पुलिस की तरफ से जब्त कर लिया गया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला के साथ मुकाम वाक़े का दौरा करते हुए पुलिस अहदेदारों से बात की और सामान दुकानदारों को वापस दिलाया। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि पुलिस का तरीक़ा गलत है, लेकिन दुकानदारों को भी अवाम की तकालीफ के पेश नज़र अपना सामान शेड के अंदर रखना चाहिए ताकि अवाम को मुश्किलात पेश न आएँ। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हफ्ते को बाग़े जहांआरा और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। अहमद बलाला ने शाह कॉलोनी में तोसी शुदा CC रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया।
رکن اسمبلی ملک پیٹ نے سامیہ فنکشن ہال، ریلائنس ٹاور، منہاج اسکول اور ممتاز کالونی میں بھی عوامی شکایات کی سماعت کی۔ مقامی عوام کی طرف سے توجہ دلانے پر احمد بلالہ نے شاہ کالونی میں زائد ٹرانسفارمر کی تنصیب کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ باغ جہارہ میں پانی کے کم پریشر کی شکایت کا نوٹ لیتے ہوئے احمد بلالہ نے عہدیداروں کو فوری اس مسئلے کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ سابق کارپوریٹر مرتضی علی کے علاوہ محکمہ جات، برقی، بلدی اور آبرسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ شہر میں پانی کی بے قاعدہ سربراہی کے خلاف مجلس کے ایک وفد نے واٹر ورکس کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ مجلس کے ارکان مقررہ نے اپنا سخت احتجاج درج کرایا اور بتایا کہ عوام کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پینے کے پانی کی تکالیف انہیں محسوس ہو رہی ہے۔ مجلسی وفد نے یہ بھی کہا کہ عوام کو راحت دی جائے اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ واٹر ورکس کے عہدیداروں نے تیقن دیا کہ اس سلسلے میں پیر کو اجلاس منعقد کیا جائے گا اور عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی جائیں گی۔ وفد میں مجلسی ارکان مقررہ جعفر حسین معراج، الطاف حیدر رضوی اور کوثر محی الدین بھی موجود تھے۔ نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد صدر مجلس کی ہدایت پر کافی پانی کا جو شہر میں پرابلم چل رہا ہے پینے کے پانی کا، اس وجہ سے آج اس میٹنگ کو ہم یہاں پر آئے تھے۔ ایم ڈی صاحب سی ایم صاحب کے پاس مصروفیت ہونے کی وجہ سے پیر کے روز تفصیلی میٹنگ ہوگی۔ بہرحال جتنے جو ذمہ دار عہدیدار ہیں واٹر ورکس کے، ان کے ساتھ اب آج سرسری طور پر میٹنگ ہوئی ہے کس طریقے سے پانی کا جو سربراہی ہے اس کو بحال کرنے کے تعلق سے۔ تو ابھی آج بورویلز بھی جو ہے یہ ایریاز میں سینکشن کرنے کے لیے ہم نے بتایا ہے، کیونکہ پانی کا بہت سخت پرابلم چل رہا ہے اور پوری عوام اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین سخت طور پہ اس بات کو نوٹ لیتے ہوئے فوری اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ پیر کے روز تفصیلی میٹنگ ہوگی اور انشاءاللہ ہم جو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پورے جتنے حلقے ہیں پرانے شہر میں بھی اور کاروان کے اندر اور نامپلی کے اندر پانی کی جو سربراہی ہے وہ بحال ہو۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے درگاہ یوسفین واقع نامپلی پر حاضری دی۔ اس موقع پر آیت کریمہ کی محفل کا اہتمام کیا گیا۔ احمد پاشا قادری نے چادر گل چڑھائی۔ بہار کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والے مجلسی امیدواروں کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر سابق رکن بلدیہ محمد نذیر الدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ زو پارک کے احاطے میں کاروبار کرنے والے چھوٹے تاجرین نے زو پارک کے کیوریٹر کی طرف سے ہراساں کیے جانے پر دارالسلام پہنچ کر صدر مجلس بیرسٹر اویسی کو اپنے مسائل سے واقف کروایا۔ بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی معظم خان نے کیوریٹر سے بات کرتے ہوئے تاجرین کی ہراسانی سے متعلق صدر مجلس کی تشویش سے واقف کروایا۔ کیوریٹر نے تیقن دیا کہ تاجرین کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ تاجرین کے وفد نے صدر مجلس سے بروقت نمائندگی پر اظہار تشکر کیا۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین اور رکن کونسل الطاف حیدر رضوی نے گولکنڈے کے عاشور خانے کا دورہ کرتے ہوئے جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ الطاف حیدر رضوی نے مقامی افراد سے عاشور خانے کے کاموں کی پیش رفت کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دارالشفا سے عاشور خانہ قلعہ گولکنڈے تک مجلس کی جانب سے ایک خصوصی بس سروس کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ شیعہ برادری کے زائرین کو سہولت ہو سکے۔ اس موقع پر محکمہ جات، آبرسانی اور بلدیہ کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ مہاراشٹر کے ضلع یاوتمال کے تلک نگر علاقے کے لیے فیروز خان کو ابتدائی مجلس کا صدر بنایا گیا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے فیروز خان کو تصدیق نامہ حوالے کیا۔ فیروز خان نے کہا کہ وہ اپنے حلقے میں مجلس کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں گے۔ فلک نما کے سائی بابا نگر میں برقی وولٹیج میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے درجنوں ٹی وی سیٹس اور فریجوں کو نقصان پہنچا۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے کی صبح ٹرانسفارمر میں اچانک وولٹیج میں اضافے سے چنگاریاں دیکھی گئیں۔ مقامی عوام اپنے تباہ شدہ ٹی وی سیٹ لے کر مقامی برقی کے دفتر پہنچ گئے اور احتجاج کیا۔
محکمہ برقی کے اے ڈی انیا نے بتایا کہ ٹرانسفارمر کو بدل دیا گیا ہے اور عوام کا جو نقصان ہوا ہے اس کی رپورٹ اعلیٰ عہدیداروں کو دی جائے گی۔ متاثرہ عوام نے فوری نقصانات کی پابجائی کا مطالبہ کیا۔ ایک طرف برقی محکمے کی لاپرواہی سے عوام کو نقصان ہوا ہے تو دوسری طرف بنڈلہ گڑا اسماعیل نگر میں گزشتہ کئی دنوں سے برقی کی سربراہی نہیں کی جا رہی ہے، جس سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ फ्रिज टीवी जल गया, एकदम वोल्टेज फुला के चल गया समझो। अब उसका जिम्मेदार कौन है? सब बंद करके चले गए उन लोग। सुबह से आए, सुबह में 9:30 बजे से हम लोग यहाँ पर ही है। आए थे कि एक ऑफिसर आ रहा है, उन्हें ना इन्हें उन्हें बोलते जा रहा, चले जा रहे उन लोग। टीवी, फ्रिज, फैन, लाइट सब जल गया। सुबह के टाइम खुला था सब। साई बाबा नगर में ये ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज आके एक 80 घरों तक टीवी जल गया बोल के कंप्लेंट है। पूरे जांच करे और कंप्लेंट्स भी घर घर को जाके ले लिए थे, सर्विस नंबर और क्या हुआ बोल के। अब ट्रांसफार्मर करने आए, अब ट्रांसफार्मर बदल रही, इसको लैब में भिजाएंगे टेस्टिंग के लिए, एनालिसिस करके आइंदा अब से कुछ भी नहीं होने का पूरे जो भी प्रिकॉशंस है वो पूरे लेने के लिए तैयार है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़े वज़रा के क्वार्टर्स के आसपास सांपों की कसरत से दहशत पाई जाती है। मिनिस्टर क्वार्टर्स के अमले ने सिलसिले में ज़ू पार्क के ओहदेदारों को इत्तला दी थी। हफ्ते को भी 2 बड़े सांप पकड़े गए। मिनिस्टर क्वार्टर्स के हुक्काम ने ज़ू पार्क के ओहदेदारों से सिलसिले में फौरी इक़दामात की दरख्वास्त की है। मुतालबात की यकसोई के लिए एहतजाज कर रहे आशा वर्कर्स ने हरिहरा कला भवन पहुंचकर मेडिकल ऑफिसर को याददाश्त हवाले की। एहतजाजी वर्कर्स ने अक़ल तरीन तनख्वाह 15,000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा किया। एहतजाजी आशा वर्कर्स ने बताया कि वो गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। टप्पा चबूतरे के इलाके में पतंगबाजी के दौरान बरखी तार को छूने से 12 साल लड़का हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त मोहम्मद दस्तगीर की हैसियत से की गई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। अलवार पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े सुभाष नगर में गलत शिनाख्त की वजह से एक लड़की के अगवे का वाक़या पेश आया। ताजुब की बात यह देखने में आई कि स्कूटी पर सवार 2 ख़वातीन जो मेघना नामी लड़की का अगवा करना चाहते थे, लेकिन वो प्रियंका को लेकर चलते बने। लेकिन बाद में यह गलती का पता चलने पर 4 घंटों के अंदर ही प्रियंका को कल्याण टेम्पल के पास लाकर छोड़ दिया गया। बताया गया कि प्रियंका को बेहोश करके रखा गया था। प्रियंका की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। पुराने शहर से चंचलगुड़ा जेल और रेस कोर्स की मुंतकली, अक़लियतों के लिए अक़ामती तालीमी इदारे कायम करने हुकूमत का मंसूबा। महकमे पुलिस में 9,000 जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी, मर्दों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ खत्म कर दी गई। वरंगल लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए 23 उम्मीदवार मैदान में, शफ़ाफ रायदही के लिए मौसर इंतजामात का अज़्म। गैरमजाज जायदादों को बाकायदा बनाने के लिए BRS और LRS स्कीम के तहत ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जाएंगी। अलवाल में गलत शिनाख्त के बायस दूसरी लड़की के अगवे का वाकया, खवातीन ही कार्रवाई में मुलविस, मुगविया लड़की आजाद। और टप्पा चबूतरा में पतंगबाजी के दौरान बरखी तार छू जाने से कमसिन लड़का फौत। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।